ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम बात करते हैं। वो एक समझ लें कि उस्ताद भी हैं और ये तमाम तर चीज़ें जो ग्राउंड पे हो रही हैं उनकी बेहतरीन मॉनिटरिंग भी करते हैं और उसके साथ साथ लिखते भी हैं और बताते भी रहते हैं। और हमें उन्होंने बहुत पहले से ये चीज़ें आगाह करके रखी हुई हैं कि किस तरह सूरत हाल जो है वो तब्दील हो रही है और आगे जाकर क्या होने वाला है। तो ब्रिगेडियर नादिर मीर जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, आप जो कहते हैं वो हो जाता है, ऐसा क्या है? आप क्या रात को वजीफा करते हैं और उसके बाद बोलते हैं दिन को आके आपने जितनी बातें की आज तक सच साबित हुई? और अगर देखा जाए तो अब सूरत हाल जो है वो बिल्कुल उसी तरफ जा रही है जिस तरफ आप कहते हैं, तो इसकी क्या वजह है? और दूसरे नंबर पे आप बताइएगा कि अमेरिका ने एक जंग बंदी के लिए तजवीज जो दी थी वो ईरान ने मुस्तरद कर दी है, बल्कि जो हमले हैं वो ज्यादा तेज कर दिए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं जियो पोलिटिकल एनालिसिस देता हूँ क्योंकि मैं जियो पॉलिटिशियन हूँ, कोई मदारी या वो निजुमी नहीं हूँ। या पाकिस्तान में बहुत से हैं और वो आपको पता है किस तरह की बातें करती हैं। तो मैं तो वो बात करता हूँ जो रियलिटी की हकीकत के साथ लिंक हो और जितना नजर आ रहा है, बाकी अल्लाह की बरकत से होता है सारा काम। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो सवाल पूछा है वो ये है, बेसिकली हमने पहले भी डिस्कस किया और भी, और आपके चैनल पे खास तौर पे चैनल 7 बहुत अच्छी है आपकी, वो कि आगे जंग में अमन आना है या जंग होनी है, यानी अदर वर्ड्स वॉर टर्मिनेशन और वॉर एस्केलेशन। मतलब ये दो सूरतें ना कि एक तो ये कि जंग खत्म हो जाए जिसके लिए पाकिस्तान ने भरपूर, मैंने तो पहले दिन कहा था आपकी चैनल पे भी और फर्स्ट डे के अमन लाएं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है, कौमी इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट है पाकिस्तान का एंड द वर्ल्ड। और पाकिस्तान ने हमेशा दुनिया के साथ जो दुनिया का इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट उसको मिलाने की कोशिश की है, राइटली। सो ये तो हमारी कोशिश है और आपको पता है कितनी कोशिश हुई और हो रही है, जिसमें ये सारे ममालिक तुर्की, सऊदीया, मिस्र, पाकिस्तान शामिल के अलावा चीन भी, आपको पता है हमारी जितनी नेशनल लेवल पे उनके साथ चला है, एफर्ट हैज बीन एंड स्टिल इज ऑन। होना चाहिए कि अमन आ जाए, सीज फायर हो जाए, बिकॉज पहला स्टेप जो है ना वो सीज फायर से होता है। इस तरह की जो जंगें हैं खतरनाक किस्म की, उसमें अगर अमन होना हो तो मुख्तलिफ साइड्स अपना मुख्तलिफ पॉइंट्स पेश करती है। इसमें आपको पता है अमेरिका ने किए, तुर्की, चाइना, इसने ईरान ने भी अपने कुछ पॉइंट्स दिए। आपको पता है चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर भी पॉइंट्स दिए अमन लाने के लिए, यानी पीस कराने के लिए। अब लेटेस्ट सिचुएशन ये है कि इसको अगरचे अमेरिका तो नजर आ रहा है कि इस वॉर को खत्म कराना चाहता है प्रेसिडेंट ट्रंप के अंडर, ये तो क्वाइट एविडेंट, एनीबडी कैन सी दैट। लेकिन इस वक्त ईरान जो है वो इस वक्त एज ऑफ नाउ, आज की अभी जो बात है वो इससे एग्री नहीं कर रहा। उसमें क्या उनका इंटरेस्ट है? ज़ाहिर है जंग तो किसी का भी इंटरेस्ट नहीं, ईरान का नुकसान भी हो रहा है, सबका हो रहा है, सारी दुनिया का। लेकिन जो समझ आ रही है ना वो ये है कि दे वांट बेटर डील, यानी कि वो निगोशिएटिंग टैक्टिक्स कहते हैं ना, या आपने जब टेबल टॉक करनी है तो उसको वो थोड़ा डिले कर रहे हैं ताकि वो कुछ और हासिल कर सके। ये तो जाहिर है कि ईरान का मकसद नहीं है या किसी मुल्क का दुनिया में मकसद नहीं हो सकता कि हमेशा जंग चलती रहे, क्योंकि ये भी तो देखें ना कि ईरान में कितनी बमबारी हुई, कितना नुकसान हुआ और आगे भी हो रहा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है। और अगर ये जंग चल पड़ेगी तो अमेरिका और इसराइल बेतहाशा जो ईरान का जो जंग लड़ने के अलावा इकोनॉमिक और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और सारा निजाम है उसको बहुत नुकसान करेंगे। इसी तरह ईरान भी जवाब दे रहा है और इसराइल में खास तौर पर और बाकी ममालिक अरब गल्फ स्टेट्स के ऊपर भी ईरान ने काफी अटैक्स किए। आपको सब सारी दुनिया को पता है, इट्स ऑल नोन, कोई छुपी खबर नहीं है ये। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब ये जंग क्योंकि उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया या नहीं एक्सेप्ट की पीस टॉक्स, तो इसका मतलब है कि अमन नहीं होगा, ये अमन की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आई इंसिस्ट, यानी कि मैं जाती तौर पर ब्रिगेडियर नादिर भी यही कह रहा हूँ हमारी हुकूमत और स्टेट को, रियासत को, पाकिस्तानियों को, कि हमारा इंटरेस्ट, पाकिस्तान का इंटरेस्ट देखिए ना कि आपका क्या इंटरेस्ट है। क्या आपका इंटरेस्ट है कि कल पेट्रोल की प्राइस जो 1000 रुपए पे चली जाए या बैरल की प्राइस $300 $400 पे चली जाए एक ऑयल की बैरल की? मतलब उससे देखे ना क्या होता है। आप मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं तो ये तो हॉर्मोन से रिलेटेड है ना उसकी चोक से, मगर इसके अलावा बाकी भी आपको सूट नहीं करता, क्योंकि मिडिल ईस्ट में गल्फ में जंग हो रही है जहां मैंने पहले भी कहा मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी रह रहे हैं, कमा रहे हैं, आपको भेज रहे हैं, रिमिटेंसेज आपकी इकोनॉमी का हिस्सा है। तो ये सारा जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत नुकसान कर सकता है और इकोनॉमी नुकसान होने से सोशल डिसऑर्डर हो जाता है, जाहिर बात है। और इसके अलावा सिक्योरिटी का इश्यूज भी है, क्योंकि आप ये देखें कि पाकिस्तान की, इंडिया की ये जो चीज है जो पाकिस्तान में लोग इतना उस पर तवज्जो नहीं देते, मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ
افغانستان سے پاکستان کی اس پہ لڑائی چل رہی ہے, آپ کو پتا ہے, کیونکہ افغانستان نے جو دہشت گردی شروع کی تھی اس نے اگری نہیں کیا اس کو ختم کرنے کے لیے, اگر چائنا میں بھی ٹاکس ہوئی. اور اس کے علاوہ بھارت سندور 2 یا 3 جو بھی نام دے اس کے لیے پوری تیاری میں. آپ دیکھ لیں پاکستان کے ایسٹرن بارڈر پہ یعنی انڈیا کے ویسٹرن بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ میں نے 1 سال پہلے جب پچھلی سندور ہوا تھا اس پہ آرٹیکل میں لکھا تھا, وکٹری ٹو پاکستان کے یہ آخر میں کچھ عرصے بعد دوبارہ جنگ کی تیاری کرے گا. وہ ابھی سال نہیں ہوا, مئی 9 میں ابھی سال نہیں ہوا تو تیاری میں ہے. تو کرتا ہے نہیں کرتا, بہرحال آپ نے تو ریڈی رہنا نا, آپ نے تو الرٹ رہنا, جو کہ ہماری فوج اور ہماری ساری جو نیشنل سیکورٹی ہے وہ ہے اس کے لیے. لیکن آپ 2 محاذ تو آپ کے آلریڈی آن ہیں, تو اگر تیسرا محاذ کا مطلب ہے کہ آپ کا جو فرنٹ ہے اس کا ایران کے ساتھ, اگر اس علاقے میں جنگ ہوتی تو پھر یہ جنگ پھیل جائے گی نا, تو آپ کو تو سوٹ نہیں کرتی جنگ. تو وی مسٹ کیپ پرسوئنگ دی path of peace and bring more parties into it to achieve a ceasefire. Yes.